केशव नगर राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम हरियापुर था। उसी गांव में अर्जुन और आदित्य नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन का बड़ा भाई आदित्य जहां खुशहाल जिंदगी जी रहा था, उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, तो वहीं अर्जुन बड़ी ही मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अर्जुन के पास खेती के नाम पर बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। एक दिन की बात है, अर्जुन सुबह के समय अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मिणी उससे बोली, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, चिंता मत करो रुक्मिणी, सब भाग्य का खेल है। अगर हमारे भाग्य में संतान लिखी होगी तो वह जरूर आएगी। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन गांव वाले नहीं समझते। आप नहीं जानते, जब गांव वाले मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो रुक्मिणी। अब बड़े भैया आदित्य को ही दे। खलो, उनके विवाह को भी 7 वर्ष हो चुके हैं, मगर वह भी अब तक संतान के सुख से वंचित है। तुम्हारे भैया इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान हैं। उनके पास अनाज के भंडार हैं। गांव वाले उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। भला कोई उनसे कहने की हिम्मत क्यों करेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन चुपचाप अपने खेत की ओर बढ़ गया। रुक्मिणी ने सही कहा था कि आदित्य का रुतबा गांव में किसी राजा से कम नहीं था, लेकिन आदित्य का स्वभाव अर्जुन के बिल्कुल विपरीत था। आदित्य अपनी हवेली में गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी आदित्य की पत्नी चंद्रलेखा वहां आ पहुंची और आदित्य की ओर देखकर बोली, कौन सी घड़ी सोच में डूबे हुए हो चंद्रलेखा। कभी कभी सोचता हूं कि मेरे इतने धनवान होने का क्या फायदा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। शायद आप भूल रहे हैं, आज हमारा इस गांव में जो मान सम्मान और रुतबा है वह केवल आपके धन की वजह से है। हमारे विवाह को 7 वर्ष हो चुके हैं चंद्रलेखा, लेकिन अभी तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। सोचता हूं कि मेरे बाद मेरी इतनी बड़ी संपत्ति को आखिर कौन संभालेगा। मुझे विश्वास है कि हमारी संतान एक न एक दिन जरूर होगी। अपनी पत्नी चंद्रलेखा की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्दी से मुझे एक पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य दे दे, और अगर भविष्य में मैं कभी गर्भवती हुई और मेरी पुत्री हुई तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी। यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर क्रोध के भाव झलक लगे, मानो कि चंद्रलेखा ने बहुत ही बुरी बात कह दी हो। आदित्य क्रोधित अवस्था में घूरता हुआ चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, चंद्रलेखा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पुत्रियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे केवल पुत्र ही चाहिए ताकि वह मेरे बाद इतनी बड़ी संपत्ति को संभाल सके। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया। आदित्य अपने घर के बाहर निकला ही था कि तभी बाहर उसे मुखिया मिल गया। मुखिया आदित्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। आदित्य, अच्छा हुआ तुम अपनी हवेली के बाहर मिल गए। अरे मुखिया जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर तो आइए नहीं। आदित्य, मुझे किसी आवश्यक काम से बाहर जाना है। दरअसल मैं तुम्हें एक सूचना देने आया हूँ। कैसी सूचना? मुखिया जी, मैं कल ही विजयनगर से यहाँ लौटा हूँ। विजयनगर में मुझे सेठ दीनाराम जी मिले थे। दीनाराम जी ने मुझे बताया कि उनके पुत्र का विवाह कुछ दिनों बाद होने वाला है, और दीनानाथ जी ने मेरे द्वारा तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को अपने पुत्र के विवाह में आमंत्रित किया है। मुखिया की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, दीनाराम जी ने मुझे आमंत्रित किया है, ये तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने अर्जुन को आमंत्रित क्यों किया है? अर्जुन तो एक गरीब व्यक्ति है। क्या दीनाराम इस बात को नहीं जानते? आदित्य की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत स्वभाव में बोला, दरअसल दीनाराम जी, तुम आर्य पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने तुम्हारे पिता की मित्रता की वजह से ही तुम दोनों भाइयों को निमंत्रण भेजा है। दीनाराम जी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम दोनों भाइयों में कौन धनवान और कौन गरीब। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। आदित्य सीधे अर्जुन के खेत की ओर चल गया। कुछ ही देर में आदित्य अर्जुन के खेत में खड़ा हुआ था। अपने भाई आदित्य की ओर देखकर अर्जुन खुश होता हुआ बोला, भैया
आप इतनी धूप में मेरे खेत में जरूर आपको कोई काम होगा। वैसे तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूं। यह सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। कोई खास काम नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए आए हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जब भी कोई महत्वपूर्ण काम होता आप तभी मेरे घर पर या खेत में आते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य घमंड भरे अंदाज में मुस्कुराता हुआ अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुछ देर पहले मुखिया जी मेरी हवेली में आए थे। बोल रहे थे कि विजयनगर के व्यापारी दीनाराम ने मुझे और तुम्हें अपने पुत्र के विवाह में आने का निमंत्रण दिया है। वैसे तो मैं तुम्हें अपने साथ कभी नहीं ले जाता, लेकिन जब पिताजी जीवित थे तब दीनाराम से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। अगर मैं अकेला उनके पुत्र के विवाह में गया तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में जरूर पूछेंगे, और मैं तुम्हारे बारे में बात करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इसलिए मैं तुमसे अभी से यह कह रहा हूं कि विजयनगर में दीनाराम के पुत्र के समारोह में अगर कोई भी तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछे तो तुम चुप ही रहना। उन्हें यह मत बता देना कि तुम एक मामूली किसान हो। अपने भाई की बात सुनकर अर्जुन उदास हो गया, लेकिन अर्जुन अपने बड़े भाई का बहुत ही सम्मान किया करता था। सच तो यह था कि वह कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर वह कुछ भी नहीं बोला। ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही कहूंगा। ठीक है अर्जुन, कल सुबह मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। तैयार रहना, हम कल सुबह ही विजयनगर जाने के लिए रवाना होंगे। और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहन लेना। ऐसे किसानों वाले कपड़े पहन के समाज में जाने का सोचना भी नहीं। इतना बोलकर आदित्य घमंड भरे अंदाज में अकड़ होता हुआ वहां से चला गया। शाम को अर्जुन थका हारा अपने घर पर चला और अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, तुम्हें पता है रुक्मणी, आज दोपहर में आदित्य भैया मेरे खेत में आए थे। यह सुनकर रुक्मणी बुरी तरह से चौंक पड़ी। तुम्हारे भैया खेत में आए थे? भला उन्हें तुमसे ऐसा क्या काम पड़ गया? जहां तक मैं जानती हूं वह तो तुम्हें हमेशा बेइज्जत करते रहते हैं। अर्जुन अपने और आदित्य के बीच की सारी वार्तालाप रुक्मणी को बताता हुआ बोला, कल भैया सुबह सुबह आ जाएंगे। कल मुझे उनके साथ जाना होगा अर्जुन। तुम्हारे भैया को कोई अधिकार नहीं है तुम्हारी गरीबी होने का, तान ना देने का। क्या तुम्हारे भैया को पता नहीं है कि हम किस स्थिति में जूझ रहे हैं? उसके बाद भी उनकी हिम्मत कैसे हुई कि ढंग से कपड़े पहन लेना? और तुम आखिर अपने बड़े भैया से कुछ कहते क्यों नहीं हो? रुक्मिणी, पिताजी ने मुझे एक वचन दिया था कि अपने बड़े भाई को हमेशा पिता के समान ही समझना। मैं बस अपने पिताजी को दी या हुआ वचन निभा रहा हूं। अर्जुन की बातें सुनकर रुक्मिणी चुप हो गई। अगले दिन आदित्य सुबह ही अर्जुन के घर पर आ गया। अर्जुन अपने घर के बाहर आदित्य का ही इंतजार कर रहा था। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, हम कनिष्क के जंगल से होते हुए केशव नगर की सीमा पर पहुंचेंगे और वहां से घोड़ा गाड़ी पकड़कर विजयनगर की ओर रवाना हो जाएंगे। अब चलो, देर मत करो। अभी से चलना शुरू करेंगे तो दोपहर तक हम केशव नगर की सीमा पर पहुंच जाएंगे। केशव नगर की सीमा पर पहुंचकर हम घोड़ा गाड़ी पक डर के विजयनगर पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर आदित्य ने अपने कदम कनिष्क के जंगल की ओर बढ़ा दिए और अर्जुन अपने भैया के साथ साथ चलने लगा। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वह दोनों बुरी तरह से थक चुके थे। आदित्य की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, कुछ देर इसी वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। इतना बोलकर आदित्य उस वृक्ष के नीचे लेट गया और अर्जुन भी आदित्य के समीप बैठ गया। तभी अर्जुन और आदित्य के कानों में बच्चों के रोने की आवाज टकराने लगी। उस सुनसान जंगल में बच्चों की रोने की आवाज सुनकर वह दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, बच्चों की रोने की आवाजें क्या मुझे ही सुनाई दे रही हैं या तुम्हें भी सुनाई दे रही है? नहीं भैया, मुझे भी आवाजें सुनाई दे रही है। तभी अर्जुन की नजर झाड़ियों पर पड़ी। अर्जुन ने देखा कि झोपड़ियों के किनारे एक हिरण खड़ा हुआ था। बच्चों के रोने की आवाजें वहीं से आ रही थी। अर्जुन तुरंत आदित्य की ओर देखकर बोला, भैया, बच्चों की रोने की आवाज वहां से आ रही है जहां वह हिरण खड़ा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। आदित्य और अर्जुन तुरंत उन झाड़ियों के समीप चले गए जहां पर वह हिरण खड़ा हुआ था। उन दोनों ने देखा
कि झाड़ियों में एक नवजात सुंदर कन्या और एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े हुए थे और दोनों रो रहे थे, और हिरण नम आंखों से उन दोनों नवजात शिशुओं को देखे जा रहा था। इस दृश्य को देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंकता हुआ अर्जुन से बोला, यह दृश्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस हिरण को तो भाग जाना चाहिए था, मगर यह तो बच्चों को देखकर रो रहा है। भैया, इस हिरण को गौर से देखिए, यह हिरण नहीं बल्कि हिरनी है। तभी वह हिरनी इंसानी आवाज में उन दोनों की ओर देखकर बोली, क्या तुम दोनों की संतानें हैं? हिरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर दोनों बुरी तरह से डर गए। आदित्य डरता हुआ बोला, तुम तो हिरनी हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मेरे सवाल का जवाब दो, मैं कौन हूं? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, समझ लो कि मैं एक मायावी हिरनी हूं, परंतु ये दोनों बच्चे इंसान के ही हैं। क्या तुम दोनों की संतानें हैं? नहीं, हम दोनों के विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो फिर ठीक है, आज से ये बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना बोलकर हिरनी दौड़ती हुई झाड़ियों में खो गई। आदित्य और अर्जुन उन बच्चों को गौर से देखने लगे। सच तो यह था कि उन दोनों के मन में भी प्रेम जाग चुका था, लेकिन विवाह के कई वर्ष के बाद भी वह दोनों संतानहीन थे। आदित्य तुरंत नवजात शिशु को उठाते हुए अर्जुन से बोला, मेरी शुरू से ही तमन्ना थी कि मेरी पत्नी पुत्र को जन्म दे, इसलिए इस लड़के को मैं लूंगा। अर्जुन नवजात कन्या को उठाते हुए आदित्य की ओर देखकर बोला, भैया, मेरी भी तमन्ना यही थी कि मेरी पत्नी किसी संतान को जन्म दे, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संतान ईश्वर की भेंट होती है। मैं इस लड़की की परवरिश करूंगा। आदित्य अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए बोला, कर दी ना तुमने फिर से मूर्खों वाली बात, इसीलिए तुम आज तक गरीब हो। अब चलो विवाह समारोह में जाने का योजना खत्म करते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। अर्जुन और आदित्य अपने अपने घर चले गए। अर्जुन के हाथ में एक सुंदर पुत्री को देखकर उसकी पत्नी रुक्मिणी बोली, अरे यह बच्ची किसकी है? अर्जुन सारी घटना बताते हुए रुक्मिणी से बोला, आज से यह हमारी पुत्री है। रुक्मिणी, बिल्कुल सही किया आपने, शायद ईश्वर ने हमें यह संतान भेड़ स्वरूप प्रदान की है। वैसे वह हिरनी कौन थी? पता नहीं रुक्मिणी, वह कौन थी और वह कहां चली गई? रुक्मिणी उस सुंदर कन्या को निहार रती हुई बोली, आज सका नाम सुलेखा होगा। तभी रुक्मिणी की नजर सुलेखा के हाथ पर बने एक निशान पर पड़ी। अरे अर्जुन, देखो, इसके हाथ पर तो एक छोटा सा निशान भी है। यह जन्मजात मालूम होता है, लगता तो ऐसा ही है। देखो अर्जुन, मेरा मन कहता है कि यह बच्ची बहुत ही खास है। इधर आदित्य खुशी से सारी घटना अपनी पत्नी चंद्रलेखा को बताता हुआ बोला, देखा तुमने, मेरी बुद्धि का कमाल। इससे पहले अर्जुन इस शिशु को उठाता, मैंने पहले इसे उठा लिया। बिल्कुल सही किया आपने। आपका तो वैसे भी एक पुत्र का ही सपना था। सही कहा चंद्रलेखा, अब हम इसकी परवरिश अपने पुत्र की तरह करेंगे। आज से इसका नाम अशोका होगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। आदित्य का पुत्र अशोक 10 वर्ष का हो चुका था। उसकी परवरिश बड़े ही लाड प्यार में हो रही थी। वहीं अर्जुन की पुत्री सुलेखा हमें बीमार रहती थी। आदित्य और रुक्मिणी हमेशा सुलेखा का इलाज कराते रहते और उसे किसी भी चीज की कमी महसूस ना होने देते। एक दिन आदित्य एक वैद्य की झोपड़ी से अपनी बेटी सुलेखा को लेकर निकल ही रहा था कि तभी वहां पर आदित्य आ पहुंचा। आदित्य के बगल में उसका 10 वर्षीय पुत्र अशोक महंगे वस्त्र पहने हुए खड़ा था। आदित्य घमंड भरे अंदाज में अर्जुन की ओर देखकर बोला, जब से तुमने इस पुत्री को लिया है अर्जुन, तब से तुम इसका इलाज ही करा रहे हो। बीमारी और स्वास्थ्य हमारे हाथ में नहीं होता भैया। मुझे विश्वास है कि एक दिन सुलेखा स्वस्थ हो जाएगी। वैसे भी तुम शुरू से ही फटे हाल रहे हो, और जब से तुमने इस बच्ची को गोद लिया है तब से तुम्हारी स्थिति और दयनीय हो गई है। मुझे देखो, मेरा पुत्र अशोक कुछ ही समय में जवान हो जाएगा और उसके बाद सारी संपत्ति का वारिस यही बन जाएगा, और तुम्हारा जीवन इस बीमार लड़की का इलाज करते करते ही खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर आदित्य अशोक के साथ वहां से चला गया। अर्जुन अपनी पुत्री को लेकर घर आ गया। समय ऐसे ही बीतने लगा और 10 वर्ष और बीत गए। सुलेखा अब जवान और स्वस्थ हो चुकी थी।
उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर के राज्यों फैले हुए थे। तो वहीं आदित्य का पुत्र अशोक भी जवान हो चुका था, मगर बहुत ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से अब वह बुरी तरह से बिगड़ चुका था। वह आदित्य की दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा था। एक दिन आदित्य रात के समय जब वह घर आया तो उसने देखा उसका पुत्र अशोक घर पर मौजूद नहीं था। यह देखकर आदित्य गुस्से में अपनी पत्नी चंद्रलेखा से बोला, आखिर तुम अशोक को समझाती क्यों नहीं? दिन दिन भर गायब रहना और कभी कभी रात में भी घर नहीं आना, ये अच्छे संकेत नहीं है। आज ही मुखिया मुझे बता रहा था कि वो दोनों हाथों से मेरे धन को उड़ा रहा है, और तो और मैंने सुना है कि वह केशव नगर के कोठों में भी जाने लगा है। मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। ये सब तो आपके प्यारा लाड़ का ही नतीजा है। जब मैं आपसे कहती थी कि US को समझाओ, तब आप उसको समझाने की बजाय और ज्यादा बढ़ावा देते थे, और अब मुझे उल्टी सीधी सुना रहे हैं। तभी वहां पर अशोक नशे में धुत होकर आ पहुंचा। शोक को नशे में देखकर आदित्य गुस्से से बोला, यह क्या है अशोक? क्या तुमने मदिरा पान करना भी आरंभ कर दिया है पिताजी? मुझे मेरे मित्रों ने जबरदस्ती मदिरा पान करा दिया। इतना बोलकर अशोक फिर से जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो अशोक? पिताजी, मैं आज बहुत खास काम से जा रहा हूं। प्रार्थना कीजिए कि मैं उस खास काम में कामयाब हो जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी संपत्ति दोगुनी हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम कोई उल्टा सीधा कार्य तो नहीं कर रहे? वैसे भी मेरे पास जितनी संपत्ति है वह काफी है। आखिर तुम्हें धन का इतना अधिक लोभ क्यों है? अशोक, तुम्हें किस चीज की कमी है? अशोक ने आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हवेली से बाहर निकल गया। आदित्य गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कक्ष में